हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर 4 फीचर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो 4 फीचर है बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है। और मेरी जितनी भी वीडियो जा रही हैं, ज़्यादातर वीडियो मैंने 4 फीचर और री इशू और प्रो डेटा बेस्ड पर बनाया है। आज की वीडियो भी हम देखते हैं उसी पर है, कॉन्सेप्ट वही हमारा रहने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उठाया है, एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, नो डाउट, आप देख भी सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, टेबल बनाने की प्रैक्टिस करो। टेबल बनाना ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। टेबल बनाना जिस दिन आपने सीख लिया, आप समझ लीजिए कि 80 to 90% इस चैप्टर के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाना है। जर्नल एंट्री पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, जनरल एंट्री बहुत आसानी से टेबल को देख करके हो जाता है। और आप खामखा बेवजह परेशान होते हैं जनरल एंट्री पे। अरे जनरल एंट्री तो क्लेरिकल काम है, क्लर्कों का काम है, क्लर्क लोग करते हैं। टेक्निकल पार्ट क्या है? टेबल बनाना। तो चलिए आज हम वापस से टेबल बनाना सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, जिससे कि क्वेश्चन भी हो जाए और टेबल बनाने की प्रैक्टिस में आप थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद शायद एक या दो वीडियो मैक्स टू मैक्स आएंगे। इसके बाद आपका इशू ऑफ शेयर पूरा 100% तरीके से खत्म हो जाने वाला है। हर वैरायटी को मैंने कवर कर लिया है। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए इशू ऑफ शेयर के, तो इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, फिर आराम से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या लिखा है। क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1st 2015 द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000 शेयर इशू किए, ठीक है, 10 रुपए वाले। और कितने पर इशू किए हैं? 12 रुपए पे इशू किए हैं। ये 12 रुपए कैसे मांगे हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये 12 रुपए कंपनी कैसे कॉल करती है हम उसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, सो दैट आपको दिक्कत ना आए। देखिए मैं यहां पे समझाता हूं। देखो तो मैं यहां पे लिखता हूं कंपनी ने इशू कितने किए हैं। कंपनी का जो इशूड है, नोट डाउन करते चलेंगे। 50,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 2 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो 12 रुपए कॉल कर लिया, ठीक है। ये 12 रुपए कंपनी ने कैसे मांगे हैं उसका हिसाब किताब भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। वो कहते हैं 5 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगना है हमें, और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, तो 5 कैसे मांगा है? 3 + 2, ये 5 रुपए हो गया। इसके बाद लिखा है ₹4 अलॉटमेंट पे मांगना है, अच्छी बात है, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज है। इसके बाद लिखा है ऑन 1 मई को बैलेंस अमाउंट उन्होंने मांग लिया। ये बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना होता है? 12 रुपए में से अगर मैं 5 और 4 9 रुपीज माइनस कर दूं तो 3 रुपीज इज द बैलेंसिंग फिगर। वो कब मांगा है? फर्स्ट कॉल पर मांग लिया है। इस तरीके से पूरे 12 रुपए का हिसाब किताब है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। द लिस्ट वर क्लोज ऑन February 10, 2015 by which date applications for 70,000 shares were received। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है? ध्यान से देखिएगा, 70,000 शेयर्स पे, तो मैं भी यहां पे लिख लेता हूं एप्लीकेशन रिसीव्ड 70,000 शेयर्स, ठीक है। अब अगर मैं इस यहीं पर रुक जाऊं और मैं ये देखूं कि क्या ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, अंडर सब्सक्रिप्शन का है या फुल सब्सक्रिप्शन का है, तो हमें पता पड़ता है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एक्सेस पैसे मिले, 20,000 शेयर पे एक्सेस पैसे मिल गए। कितने रुपए के हिसाब से मिले हैं? 5 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन पे कितने मांगे थे? 5 रुपए। तो एक्सेस कितना आ गया? अमाउंट वाइज अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए एक्सेस मिला है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इस 1 लाख का हुआ क्या? क्या पूरे रिफंड कर दिए या पार्शियल, कुछ रिफंड कुछ एडजस्ट किया है या पूरा एडजस्ट किया है? वो क्वेश्चन हमें आगे चल के बताने वाला है। तो क्वेश्चन में आगे लिखा है ऑफ द कैश रिसीव्ड, मतलब ये जो पूरे पैसे मिले हमें 70,000 शेयर्स पे, उसमें से 40,000 रुपीज लिखा है, ध्यान दीजिएगा, रिटर्न्ड
and 60,000 were applied to the amount due on allotment, the balance of which was paid on February 16, 2015. इसके दो टुकड़े दिए हैं, 40,000 रुपए तो रिफंड कर दिए हैं इमीडिएटली, और जो बच गया 60,000, ध्यान से देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूं so that आप देख पाए, ये जो 60,000 है आगे चल के एडजस्ट हुआ है। इतनी सी कहानी है। अब all the shareholder paid the call due on May 1st, 2015 with the exception of an allotee of 500 shares। मतलब सभी लोगों ने पैसे दिए हैं एक्सेप्ट वन पर्सन, और जहां एक्सेप्ट वर्ड आ जाए मतलब कॉल सिनेरियर की कहानी शुरू हो गई है। तो एक शेयर होल्डर में यहां लिखता हूं, इसको इधर ले जाते हैं, अभी जरूरत है नहीं। तो वन शेयर होल्डर, उसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने क्या नहीं दिया है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और यही उसका एरियर है, ये लिख भी दिया हमने। आगे चल के इसके शेयर फॉरफिट हुए, बिल्कुल हुए, और फिर इसको रीइशू कर दिया है 8 रुपीज फुल्ली पेड अप पर। इतनी सी कहानी। तो चलिए अब हम, हमारे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हम टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद हम टेबल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो करते हैं, टेबल बनाते हैं, सारा फोकस टेबल बनाने पर लगाना है आपको। बार बार मैं क्या कह रहा हूं, जितना भी फोकस करना है वो टेबल बनाने पे फोकस करना है रादर देन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो टेबल को देख करके बड़ी आसानी से हमने कर रखे हैं, और इतने सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, आपने देखे भी होंगे और आप भी आसानी से कर पा रहे होंगे। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम है ड्यू, थर्ड कॉलम है रिसीव्ड, चौथा कॉलम एक्सेस क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 20,000 पर। तो अगला कॉलम मैंने बना दिया एक्सेस। अब एक्सेस के बाद फिर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में रिफंड की भी कहानी लिखी है, ये क्वेश्चन में रिफंड की बात लिखी हुई है, तो एक कॉलम बनेगा रिफंड का, और क्वेश्चन में आगे चल के एडजस्ट की भी बात लिखी हुई है, तो एक कॉलम बनेगा एडजस्ट का। और क्वेश्चन में ये भी दिख रहा है हमें कि कॉल सिनेरियर भी है, तो एक कॉलम, लास्ट कॉलम हम बनाएंगे कॉल सिनेरियर। ठीक है, ये 7 कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कॉलम हमने बना लिए। अब क्या करें साहब, अब क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, मैं यहां लिख देता हूं। आप ये जो आपने ये तोड़ के यहां लिखा है ना, एग्जाम में टाइम सेव करने, इसको डायरेक्टली आप टेबल में ही लिख दो। आपको पता तो है टेबल तो बनाना है, तो डायरेक्टली यहीं लिख दो, तो टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिखा, फिर डबल मेहनत यहाँ कर रहा हूं मैं। आप एग्जाम में ये आपकी मेहनत बचा सकते हो, डायरेक्टली आप टेबल पे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 5 रुपीज, 3 + 2। इसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने हैं, 4 रुपए हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे हैं 3 रुपए, ये लिख देता हूं मैं, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए। टोटल 12 रुपए का हिसाब किताब क्वेश्चन में मिल गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं आप मुझे, ठीक है, कि कहां पर आप अटके। वैसे दिक्कत आएगी नहीं, फिर भी आप कमेंट करें, जहां भी प्रॉब्लम हो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले 70,000 पर हमें पैसे मिल गए हैं, तो 70,000 × 5 कितने हो गए, 3.5 लाख रुपए मिल गए। जबकि कंपनी ने कॉल कितने किए थे, 50,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगे तो कितने थे, 2.5 लाख रुपए ही मांगे थे। बट ये 2.5 लाख को तोड़ के लिखना है हमें, 2.5 लाख को मैं यहीं पे तोड़ के लिख देता हूं। चलो मैं यहां पर तोड़ के लिख देता हूं, यहां तोड़ ले, नीचे तोड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50,000 × 3 1.5 लाख रुपए तो कैपिटल के मांगे, और 50,000 × 2 1 लाख रुपए किस बात के मांगे हैं, प्रीमियम के मांगे। टोटल 2.5 लाख हो गया, ये टोटल 2.5 लाख है। 2.5 लाख मांगे थे, मिल गए 3.5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक्सेस है। ये 1 लाख रुपए है किस बात के, यहां हमने बाइफरगेट करके लिख रखा है।
अब आगे बढ़ते हैं, इस 1 लाख में से कितना रिफंड किया है, तो इस 1 लाख रुपए में से 40,000 रिफंड हो गया। देखो वो भी हमने तोड़ के लिख रखा था, क्वेश्चन पढ़ते थे, तो हमारा काम आसान हो गया। अभी कोई एड्रेस है क्या? नहीं। अभी कोई कॉल सीन एरियर है क्या? नहीं। कॉल सीन एरियर है कब? फर्स्ट कॉल में। जब हम फर्स्ट कॉल का रो कंप्लीट करेंगे तब डिसाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट की कंपनी 2 लाख रुपए मांगेगी। क्या ये 2 लाख रुपए मिल जाएंगे? क्या ये 2 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे साहब ये 2 लाख रुपए। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो 60,000 है ये पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, और अभी कोई कॉल सीन एरियर है नहीं, तो 2 लाख में से 60,000 एडजस्ट हो गए तो 1,40,000 रुपए मिल गए होंगे। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए कॉल करेगी कंपनी। क्या ये 1.5 लाख रुपए मिलेंगे? क्या 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉल सीन एरियर है 500 शेयर्स पे। अच्छी बात है, समझते हैं। ये कॉल सीन एरियर अगर हम निकालें यहां पर, तो 500 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1500 कॉल सीन एरियर है। तो 1.5 लाख में से 1500 नहीं मिला तो 1,48,500 मिल गया होगा। 1,48,500 मिल गया होगा। बस जैसे ही टेबल बना एंट्री तो चुटकियों का खेल है। आप देखें पहली एंट्री, कलर चेंज कर लेते हैं भाई पहले तो मजा आएगा आपको। ये पहली एंट्री, ये आपकी दूसरी एंट्री, ये आपकी तीसरी एंट्री, ये आपकी चौथी एंट्री, इसको मिला करके 5वीं एंट्री, ये आपकी 6th एंट्री, और इसको मिला करके 7 एंट्री। ये आपके बैंक की एंट्री होगी। इस कॉलम मतलब ये पूरा कॉलम बैंक का है, ये पूरा कॉलम आपका शेयर कैपिटल का है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होने वाली वो भी देख लेते हैं। देखिए पहली एंट्री मैं आपको जहां टिपिकल है, जैसे मैं आपको सेकेंड एंट्री लिख के कराऊंगा, मैं आपको 5th एंट्री और 7th एंट्री लिख के कराऊंगा, बाकी मैं बोल देता हूं, देख के आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से शुरू होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां खत्म पहली एंट्री। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम क्रेडिट करेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं, मिटा दिया मैंने क्योंकि ऑलरेडी हमारे बोर्ड में आ चुका है। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। फालतू का हुआ बना रखा है लोगों ने और आप परेशान होते हो। ठीक है ना, आप मेरे चैनल पे आ गए हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी टेंशन, जितनी भी आपकी टेंशन है अकाउंट से रिलेटेड, वो मेरी प्रॉब्लम है। आपको सोचना ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। बस आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहो, बात खत्म हो गई, कमेंट करते रहो, खत्म। वो सब मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। आप तो कमेंट में बताओ कि आपको पढ़ना क्या, कहाँ दिक्कत कहाँ आती है, वो सब मैं कराऊंगा। देखिए मैं एंट्री कर रहा हूं, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या एंट्री होने वाली है? इधर से शुरू करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एप्लीकेशन पे टोटल कितने चाहिए थे आपको? 2.5 लाख रुपए मांगे थे आपने। इस 2.5 लाख में से कैपिटल के कितने देख सकते हैं आप? 1.5 लाख रुपए तो कैपिटल के मांगे थे, ये कैपिटल का पैसा है 1.5 लाख रुपए, लिखा भी मैंने सी। और 1 लाख रुपए आपके क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम के। बात खत्म, यहां तक काम खत्म। अब आ जाइए थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री पहले वाले की रिवर्स, मतलब शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। पैसा आया था तो क्या किया था आपने? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। जब लौटाओगे कंपनी रिफंड करेगी तो कंपनी रिवर्स करेगी, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेगी, कैंसिल हो जाएगा और पैसे कंपनी के पास से चले जाएंगे बैंक अकाउंट से। इसके बाद फोर्थ एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। 5th एंट्री मैं यहां पे लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा 5th एंट्री। 5th एंट्री में लिख देता हूं 5th एंट्री। ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आप एडजस्ट कर रहे हो? जो आपको शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे मिला था, ब्रैकेट में आप लिखिए एडजस्टेड, और टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में आपको कितने पैसे मिले हैं? बैंक में आपको पैसे मिले हैं यहां
फिफ्थ एंट्री की बात कर रहा हूँ, बैंक में देखें, बैंक के कॉलम में 1,40,000, बड़े इत्मीनान से चलने, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट वीडियो लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर का एक काम आसान हो गया। ऐसा नहीं कि चैप्टर सिर्फ यहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आगे भी चल के आपको पढ़ना है, अलग अलग कॉलेज में भी पढ़ना है, बीकॉम में भी पढ़ना है, मतलब कॉलेज में बीकॉम पढ़ेंगे, बीबीए में भी है इसका, सीए में पढ़ना है, सीए फाउंडेशन पढ़ना है, सीएस में पढ़ना है, सब जगह पढ़ना है। तो फिर मतलब क्या है, यहाँ अच्छे से समझ लें, 5 मिनट ज्यादा दे दें। 1,40,000 और 60,000 आपने एडजस्ट किए हैं, तो ये 60,000 टोटल अलॉटमेंट में आपको कितने चाहिए थे, 2 लाख रुपए चाहिए थे, ये 2 लाख रुपए, ये 2 लाख लिख दिया हमने, ठीक है, 5 एंट्री हो गई। अब सिक्स्थ एंट्री बहुत सिंपल है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सेवेंथ एंट्री जिस तरीके से आपने फिफ्थ करा है वैसे ही करना है, बस यहाँ पे कॉल सी में कर देता हूँ 7 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरिया डेबिट होता है, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, मेरी वीडियो में जाके देख लें अगर नहीं देखा, और नहीं है तो इसमें भी डेबिट होता है क्योंकि हमें पैसा लेना है उनसे, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब बैंक में कितने मिले, 1,48,500 मिले। एरियर कितना है, आप एरियर के कॉलम से उठा लो ये एरियर का अमाउंट, और टोटल फर्स्ट कॉल में आपको चाहिए कितने थे, 1.5 लाख रुपए चाहिए थे, 1.5 लाख रुपए लिख दीजिए। ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। ये 7 एंट्री कर लिया हमने। अब मैंने बताया आपको कि हमारा जो चैप्टर है 3 पार्ट में चलता है, इशू, फॉरफीचर, री इशू। तो हमने इशू वाला पोर्शन कर लिया, अब फॉरफीचर वाली बात है, फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, फिर उसको री इशू करने की करेंगे, फिर कैपिटल में ट्रांसफर। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। देखो इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत कहीं से कहीं तक हमें है नहीं, तो हम इसको अंडू कर दें क्या। चलो तो अब आगे की वीडियो, चल नई वीडियो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेयर फॉरफिट हुए, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री हम कर लेते हैं। 500 शेयर फॉरफिट हुए, 500 शेयर फॉरफिट हुए, उसके बाद री इशू, और उसके बाद कैपिटल लेजर में ट्रांसफर। क्वेश्चन में लिखा था 500 शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एरियर टू फॉरफीचर। अब मैंने ये भी बताया आपको कि आपको जब शेयर फॉरफिट करें तो ये जरूर चेक करें कि क्या ओरिजिनली जब स्टार्टिंग में कंपनी ने शेयर इशू किए तो प्रीमियम पे किए क्या, हाँ बिल्कुल प्रीमियम पे किए थे। कंपनी ने कैसे इशू किए थे, देखो कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए पे इशू किया था, ठीक है। ये 12 रुपए कंपनी ने कैसे मांगे थे, 5, 4 और 3, ठीक है, और यहां पे 3+2 था, ठीक, ऐसे ही कहानी थी, ये प्रीमियम था। तो जरा मुझे ये बताएं आप, क्या ये जो 500 शेयर होल्डर फेलियर हो रहा है उसने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया, बिल्कुल दिया, उसने ये पैसा भी दे दिया, ये दे दिया, वो तो यहां नहीं दे पा रहा, और जब जो पैसा नहीं दे पा रहा वो कॉल सी नहीं दे रहे, और वहां पर प्रीमियम तो था नहीं, तो प्रीमियम को हमें डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे 500 इंटू एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, 5,000। इसके बाद एरियर में हम आए तो इतनी जरूरत नहीं है, एरियर तो आपने देख ही रखा है, 3 रुपए के हिसाब से 1500 टेबल में था, 1500 वो ले लिया, और कितना फॉरफिट होगा, 3500 रुपए। ये फॉरफीचर की एंट्री होगी। अब इसको आप री इशू कितने में कर रहे हो, 10 रुपए वाले शेयर को आप री इशू कर रहे हो 8 रुपए पर, कंपनी 8 रुपए पर री इशू कर रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और री इशू में जो डिस्काउंट होता है, 10 की चीज को 8 पे दे रहे हो तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, ये 2 रुपए का डिस्काउंट कहां से एडजस्ट होगा, ये फॉरफीचर से एडजस्ट होगा। तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बैंक में कितना मिल जाएगा, 500 इंटू 8 कितने हो गए, 4000। फॉरफीचर में कितना जाएगा, 500 इंटू 2 कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया। और शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे आप, 500 इंटू 10, तो ये हो गए आपके 5000 रुपए। अब मुद्दा आता है कैपिटल लेजर में कितना ट्रांसफर करें। तो आप देखिए आपने कमाया कितना, 3500 रुपए,
और नुकसान कितना हुआ आपको फॉर फ्यूचर में 1000 रुपए। तो फाइनली 2500 रुपए आपका कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाने वाला। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500। ये 2500 रुपए आया कैसे, अगर आप चाहें कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो बच्चा घबरा जाता है, उसे क्या लगता है कि अरे यार हमने तो फॉर फ्यूचर अकाउंट कभी देखा ही नहीं हमने। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3500 रुपए क्रेडिट है, क्रेडिट में लिख दिया, ये 1000 रुपए डेबिट है, डेबिट में लिख दिया। तो अब बचा कितना, 2500 रुपीज बचा। ये क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या हो गई, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया, बात खत्म। यही एंट्री मैंने यहां पर लिखा है, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इशू ऑफ शेयर चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, बेवजह इसका हुआ बनाया गया है। आप अगर मेरे वीडियो सारे 9-10 वीडियो में डाल चुका हूं, जितने भी प्रीवियस वीडियो सारे आप देखते चलें। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर से कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। और एक मैं फुल फ्लेज भी लाने वाला हूं, जिसमें 1 या 2 घंटे की वीडियो होगी, उसमें पूरा कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो एग्जाम टाइम में आएगा, बट अभी नहीं आएगा। वो भी अगर आपने देख लिया, हाँ, लेकिन वो तभी समझ आएगा जब आपने ये सारे वीडियो मेरे देख रखे होंगे। तो वहां जब आप देखोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत आसान है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। चलिए इसी बातों के साथ थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।